वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई। इसके अलावा 30 लाख कैश नोट गिनने की मशीन और कई किलो अन्य ड्रग्स भी बरामद की गई। बरामद की गई हेरोइन की अनुमानित कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में इंडो अफगान सिंडिकेट का खुलासा किया। मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप दिल्ली आई थी। ड्रग्स की तमाम खेप फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद थी। इस मामले में सिंडिकेट के तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मामले में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करते हुए दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में रेड कर एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किया गया। साथ ही 30 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में आजादी से अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीप प्रज्वलन करके किया। वहीं केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनको कोई पहचान नहीं मिल पाई, उनके नाम पर उनके गांव का नामकरण और एक अमृत सरोवर की स्थापना करेंगे, जिसके लिए सभी जिला कलेक्टर को आदेश दे दिए गए हैं। इन सब में कई 5 पिलर हैं। उस पिलर में एक पिलर जो हम आजादी से अंत्योदय तक, उस पिलर के लिए आज 75 जिले में हम उन सेनानियों को याद कर रहे हैं जो उन जिलों में जिनके कारण आज देश स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़ी सफलता प्राप्त की। और 9 विभाग और 17 ऐसे उनके योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को सैचुरेशन मोड पर ले जाना और 90 दिनों के अंदर ले जाना, ये प्राथमिकता के साथ तय किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए आज डैशबोर्ड भी बना दिया गया है। दिल्ली के अब उन गांवों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में 40 ऐसे गांव हैं जिनका नाम बदलने की तैयारी अब बीजेपी ने शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल को आज इस विषय का प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखना यह होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस प्रस्ताव को पास करेंगे या नहीं। जवाब नहीं दिया कोई आपको जानकारी दें कि हमने पिछले 8 महीने से गांव के सभी लोगों ने ये निश्चय किया कि हमारे गांव में जो मुगल कालीन नाम है इसका नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि 1000 साल वर्षों की गुलामी में उस समय ये नाम हमारे गांव का बदला गया था। और अब ये गांव का नाम मोहम्मदपुर हम नहीं रखना चाहते हैं, इस गांव का नाम माधोपुरम होना चाहिए। तो इसका प्रस्ताव बीजेपी के पार्षद ने निगम में लगाया और निगम से पास होकर दिल्ली सरकार भेजा गया। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीने से इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षाएं जारी हैं और अक्सर परीक्षा को लेकर के छात्र तनावग्रस्त होकर के चिंता में डूब जाते हैं। ऐसे में छात्रों को परीक्षा के नाम पर तनाव ना हो, इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने छात्रों से बिना भय के परीक्षा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इनको लेकर के तनाव ना ले बल्कि अपनी परीक्षाओं का आनंद उठाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी परीक्षाओं के अवसर पर कई बार देश के छात्रों को इसी तर्ज पर संबोधित भी कर चुके हैं। मैं मुकेश सूर्या। नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राओं, मैं मुकेश सूर्या आप सभी प्रिय छात्रों को बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपको बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज से सभी लोग निकलते हैं, हम भी निकले हैं, हमारे सभी
जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी निकलते हैं, सभी मंत्री जो हैं वो भी निकलते हैं, सभी लोग एग्जाम दे करके पढ़ाई कर करके पास आउट होकर के निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार पूरा आपके साथ है, आपके मम्मी, आपके पापा, हम सब पूरे लोग आपके साथ हैं। सभी दिल्ली देशवासी हर बच्चे के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरा अपना मन लगा करके, बिल्कुल भी सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम को एंजॉय करिए और अच्छे से दीजिए। हम सब सभी साथी आपके साथ हैं। नमस्कार। दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट चलाने के आरोप में टीचर को रोहिणी जिले की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास 60 से ज्यादा फर्जी डिग्री, 5 मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जितेंद्र कुमार साहू एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर था। कोविड के दौरान उसकी जॉब चली गई और फिर उसने जल्दी अमीर बनने के लिए ऑनलाइन साइट्स पर विज्ञापन के जरिए मनपसंद इंस्टीट्यूट और संस्थान में एडमिशन के नाम पर लोगों को जाल में फंसाकर फर्जी डिग्री बनाने का धंधा शुरू किया। यह आरोपी अब तक 1000 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक पैन इंडिया फेक डिग्री रैकेट बस्ट किया है। साइबर सेल में हमें एक कंप्लेंट मिली जो कि कंप्लेनेंट BHMS कोर्स में एडमिशन चाहता था। उस सिलसिले में उसने अक्यूज्ड को कांटेक्ट किया एक ऐड के थ्रू, जो कि फेसबुक पर उसने देखी थी यमुना IAS इंस्टीट्यूट के नाम पर। उस सिलसिले में उसने एडमिशन के लिए जो उसको लगा फ़ीस है 2.5 लाख रुपये की फ़ीस भी दी, और पर फिर भी 6 महीने तक नहीं एडमिशन हुआ और अक्यूज्ड ट्रेसेबल नहीं था। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था और किसी कॉन्टैक्ट में नहीं था। इसमें जो हमने तफ्तीश करी है उसके दौरान अभी तक 63 मार्कशीट्स रिकवर हुई है। साथ ही 5 मोबाइल फ़ोन, वाईफाई डोंगल, राउटर और जितने सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, वह सब भी रिकवर हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ 27 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लगातार गैम्बलिंग के मामले को बढ़ा रहे थे। मंगोलपुरी इलाके में ही छापेमारी, गिरफ्तार किए गए सभी लोग जुआ खेल रहे थे। राजधानी में दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो इलाके के अंदर क्राइम के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। इलाके के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि पुलिस को 773 कार्ड्स के साथ 47,305 रुपए बरामद किए हैं। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगोलपुरी के ब्लॉक में की है। मंगलवार रात को आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक रेड की जिसमें हमने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सारे गैम्बलर्स थे। इसमें हमें 750 तक काश की डिब्बी मिली है और 47,000 रुपये तक कैश बरामद हुआ है। हम ऐसे जितने भी सट्टा के डैन या गैम्बलिंग डैन चल रहे हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट में, उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो डैन चलते हैं इससे एक तो ये समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लस ये इनकी जो फैमिलीज होती हैं ये वो पैसा गलत जगह में इस्तेमाल करते हैं जिससे ये अपराधी खुद बन जाते हैं, इनके बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो हम इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं और हम ये वाली एक्टिविटीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में लगातार पुलिस ऐसे बदमाशों की धरपकड़ कर रही है जो अवैध हथियार लेकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। मंगलोरपुरी जैसे इलाकों में पहले बदमाश चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर के घुमा करते थे, पर अब पिस्टल भी आम बात हो गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में क्राइम का ग्राफ किस हद तक बढ़ गया है। बता दें कि पुलिस ने ऐसे हिस्ट्री सीटर और बैड कैरेक्टर अपराधी को धर दबोचा है। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और साथ में चोरी की बाइक बरामद की, जो दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके से चोरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को नशे का आदत भी था। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित एमसीडी स्कूल में कोविड नियमों की सरेआम स्कूल प्रशासन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से आदेश है कि स्कूलों में बच्चों की एंट्री के वक्त थर्मल स्कैनिंग की जाए। यही नहीं, स्कूल के अंदर भी कोरोना नियमों का पालन होगा और टीचर बच्चों से कोरोना के लक्षणों को लेकर के रोजाना सवाल करेंगे। हालांकि मंगोलपुरी ए ब्लॉक स्थित नगर निगम स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो पाया कि स्कूल में मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ना तो गेट पर कोई थर्मल स्कैनिंग हो रही है
और ना ही स्कूल के अंदर कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। उधर नॉर्थ एमसीडी के वर्तमान मेयर राजा इकबाल सिंह ने जब इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाई गई तो दोषी टीचर्स और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बच्चों की यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती है या फिर सैनिटाइज किया जाता है इसके गेट के ऊपर स्कूल पे बच्चों को अंदर जाने से पहले? हाँ जी, थर्मल स्कैनिंग जो कि बुखार वगैरह नापने की मशीन होती है उससे, या फिर मास्क लगाने के लिए अंदर बोला जाता है टीचर को या आपको किसी को बोलते हैं बच्चों को? बिल्कुल। अब आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? ऋषिकांत सिंह। ऋषिकांत सिंह सर, आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं स्कूल में जी? हाँ जी, प्रिंसिपल। तो सर आपको क्या पता नहीं है कि स्कूल के अंदर गाइडलाइन जा रही है नई सरकार की तरफ से कोविड के लिए? तो आपके गेट पर हमने रियलिटी चेक किया है, अरे तो कहीं पर भी आपकी जो है मशीन नहीं है, थर्मल स्कैनिंग नहीं है, विदाउट मास्क दाखिल हो रहे हैं। सब कुछ है, अभी सब कुछ है। आप लोग ना चलो साइड। सर कहाँ देखिए सामने, ये बिल्कुल गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गेट पर क्या आप पहले अपना सैनिटाइजर मशीन नहीं है, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं है आपके यहाँ पर? आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड में दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। ये बंद क्यों नहीं कर रहे? चलो आपके गेट पे थर्मल स्कैनिंग मशीन भी नहीं है, कोई भी नहीं यहाँ पर, ना सैनिटाइजर मशीन है आपके यहाँ आई पर। कार्ड तो दिखाओ अपना पहले। सर ये गेट देखो आप, ये कहाँ पर आपके यहाँ पर है कोई इंतजाम? क्या SOP की यहाँ पर पालन हो रहा है, गाइडलाइन का पूरी सरकार का जो दिशा निर्देश दिए गए हैं? आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल को स्पेशल हिदायत दी गई है। वो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं कुछ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बताइए? आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड दिखा देता हूँ आपको, टेंशन मत लो, फिर दिखा वही देता बात। हूँ अभी। बिना मास्क के सभी जो है पेरेंट्स दाखिल हो रहे हैं स्कूल के अंदर, मैं सभी बच्चे क्या दाखिल कह हो रहा रहे हूँ, हैं। मैं सुन रहे हैं आप सैनिटाइजर मशीन भी नहीं है आपके यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फिर वही बात। अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे पूरे, दूसरे ड्यूटी पर आपसे पूछा गया अपना आई कार्ड दिखाइए। अच्छा, कोविड को नियमों के लिए हमने सभी स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दे दी है, बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह का कोई भी ढीलापन ना रखा जाए, कोई लचीलापन ना रखा जाए और निर्देशों को पूर्ण तौर से उसको पालन पे लाया जाए। और जैसे आप बता रहे हैं किसी कुछ स्कूलों में ऐसे लीनियंसी बढ़ती गई, तो बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी तरह का बच्चों से की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो उन स्कूलों के ऊपर, वो अधिकारी के ऊपर, टीचर्स के ऊपर हम एक्शन लेंगे और उनको दोबारा से उनको फिर निर्देश देंगे। क्या दोबारा से एक बार अपने सभी स्कूलों में आप करेंगे कि सख्ती से कोविड नियमों का पालन किया जाए? बिल्कुल, निगम के सभी स्कूलों में। और मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि आप सब जो कोविड को देखते हुए जो भी उसको बचाव के जो भी रास्ते हैं उसको अख्तियार किया जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन केशवपुरम जोन में एक समारोह के तहत अनुकंपा पर 59 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों और 5 कोरोना काल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा के अतिरिक्त माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, जोन के उपायुक्त डॉक्टर नवीन अग्रवाल, सहायक आयुक्त PK सिंह, अधीक्षण अभियंता राजेश वधवा, AK सिंह और सफाई अधीक्षक KC शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह के संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच की वजह से ही आज हम निगम कर्मचारियों के हितार्थ काम कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी नीति भी अच्छी होगी और हम उस दिशा में कार्य कर सफल भी हो पाएंगे। योगेश वर्मा जी का हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने दुख सहन कर चुके हैं, तो उनके दुख में थोड़ा सा मैं दिल्ली के भलसवा लैंडफिल पर पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है, जिसके कारण धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैला हुआ है। वहीं धुएं और प्रदूषण के कारण आसपास की कॉलोनियों के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भलसवा लैंडफिल पर दौरा कर बीजेपी सरकार पर कूड़े के पहाड़ की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। नेटवर्क 10 के संवाददाता संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान की बात कीजिए सर, आप आए हैं, इस आग लगने से
बहुत समस्या हो गई, सांस लेने की बहुत ऐसी आ गई। आप दौरे पे आए हैं सर, जनता के जो समस्या लेकर क्या करते हैं? देखिए, पिछले 3 साल में 450 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया है इस कूड़े के पहाड़ साफ होने में। 1 इंच साफ नहीं हुआ है, ठीक, 1 इंच साफ नहीं हुआ है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया, सुध बुध लेने के लिए भी नहीं आया। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आम आदमी पार्टी आज क्रिमिनल कार्रवाई की भी बात करेगी, एक पुलिस कंप्लेन भी देंगे हम इनके खिलाफ कि इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए, तभी जाके सुधरेंगे। सारा का सारा पैसा खा गए, वरना ये दिक्कत नहीं आती। क्या समस्या जो जैसे आपने बताया कि विधायक जी के ऑफिस में 500 लोग बैठे हुए जो सांस लेने की बहुत ऐसी समस्या हो रही है, क्या उनके लिए आपके पार्टी की तरफ से क्या उनको? हमने 15 से 20 गाड़ियाँ लगवाई हुई हैं। किसी को अस्पताल में जाने की दिक्कत है, तुरंत लेके जा रहे हैं। किसी को खाने की दिक्कत आ रही है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे विधायक जी के ऑफिस में कम से कम 500 से 600 लोग बैठे हुए हैं। हम पूरी तरह से जनता के साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले सुनने को तैयार नहीं, कूड़े की सफाई नहीं कर रहे हैं। जाए तो मंगलवार करीबन 5:30 बजे में आग लगी थी। उसके दौरान भी आज ब्रिजेश पाठक भी आए हुए थे। उसके दौरान ही उनका कहना है कि हम बीजेपी जब इतने सालों से काम नहीं कर पा रही है तो आप देख सकते हैं हालात क्या है। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाता है, जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक मुद्दा एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था, उनका कहना है कि सीधी तौर से बीजेपी के पास एमसीडी है और एमसीडी इस तरीके से 4.5-5 साल में काम नहीं किया, तो उनकी राजनीति है। और लगातार इस मुद्दे पर लेकर ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हम उनके मुकदमा दर्ज कराएंगे। संजय सिंह नेपटन, दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने से देखते ही देखते विकराल रूप आग ने ले लिया। गनीमत रही कि आग लगने के बाद समय रहते चालक और सहायक दोनों ही समय पर ट्रक से बाहर आ गए, जिससे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रक में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।